माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राज पे और सभी लोगों को राम राम। और मेरी ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपके घर में सुख दे, समृद्धि दे, संयम दे, शांति दे, प्रेम दे, स्वास्थ्य दे। दीपावली को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग दीपावली को श्री राम जी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दीपावली उससे पूर्व भी होती थी। वेदों में भी इसका जिक्र है। दीपावली फसल काटने का दिवस माना जाता है। कार्तिक की अमावस्या फसल काटने का दिवस है और उसके बाद खुशी फैल जाती है सब ओर। और फिर आते हैं प्रभु श्री राम, जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं। यद्यपि इसमें अगर हम उनकी पूरी सारणी को देखें तो लगता नहीं कि वह दीपावली के दिन, यानी जिस रूप में आज हम दीपावली नरक चतुर्दशी के बाद जो दीपावली अमावस्या के दिन मनाते हैं, इस दिन श्री राम आए होंगे। क्योंकि श्री राम जिस दिन गए हैं वहाँ से अगर हम समय जोड़ते हैं तो ये समय नहीं आता है। लेकिन उसके लिए मैंने 14 एपिसोड्स की एक सीरीज बनाई थी, मेरे राम, इसी YouTube पर है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें भगवान श्री राम से संबंधित बहुत अद्भुत जानकारी आपको मिलेंगी। कहते हैं श्री राम जी आए हैं और उसके लिए दीपकों की लाइन लगी है, इसलिए उसका नाम दीपावली हो गया। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के साथ साथ यह और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ त्योहार है। क्या क्या इससे जुड़ा हुआ है, जरा सुनिए। इसी दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया है नरसिंह रूप में और अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन 1577 में हमारे स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था, इसलिए ये सिखों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से मुक्ति मिली थी, इसलिए भी लोगों ने दीपक जलाकर इस पर्व को मनाया था, या उन्होंने दीपक जलाया था, वो उस दिन यही पर्व था। बंगाल में इस दिन मां काली की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन महान सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन महर्षि दयानंद चिर निद्रा में चले गए थे। इसी दिन पांडवों का वनवास पूर्ण हुआ था। इसी दिन मां शक्ति को भगवान शिव का आधा शरीर प्राप्त हुआ था और उसके बाद वो कहलाए थे अर्धनारीश्वर। इस दिन इसीलिए बहुत रोशनी की जाती है। यह रोशनी भीतर की रोशनी को भी, भीतर के प्रकाश को भी जहां इंगित करती है, वहीं यह उस काली अमावस्या में धरा के किसी कोने में भी अंधेरा ना रह जाए, उसको भी यह आलोकित करने का पर्व है। उसको भी यह इंगित करता है ये पर्व कि वहां कहीं भी अब इस धरा पर न भीतर न बाहर अंधेरा रहे। और इसीलिए ये दीपावली हमें आदेश देती है, भगवान का ये आदेश है कि हम हर एक परिवार, कम से कम एक परिवार के पेट में अन्न, होठों पे मुस्कुराहट और घर में दीप जरूर प्रज्वलित करा दें। देखिए, भारत का कोई भी पर्व तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हम दूसरों को आनंद ना दे सकें। जब हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं, उसके बाद ही हम स्वतः आनंद में हो सकते हैं। यह है भारत के धर्म का समाजवाद। दीपावली पर रात के समय में की गई जप और साधना या सिद्ध किए गए यंत्र मंत्र ये महत्वपूर्ण फल देने वाले होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, तंत्र के विशेषज्ञ या मंत्र के विशेषज्ञ या मंत्र शक्ति जागृत करने वाले लोग, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग, विद्यार्थी जो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, वह सभी लोग इस दिन रात को, मुहूर्त में अभी बता रहा हूं, रात को लंबी जप साधना करते हैं, जिससे उनके घर गृहस्थी में सुख शांति आए, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, सफलताएं प्राप्त हो। तो यह दीपावली को आपने अवश्य करना है। और अब आप लिखिए पूजा के 2 मुहूर्त
और इन मुहूर्त का उपयोग करना है। लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम को 6:08 से रात को 8:03 तक। ग्रस्त जन इसमें पूजा करें। इस समय पकवान बांटें, अनाज बांटें, दीपक बांटें और घर को भी अपने जगमग करें। खुशबू फैलाएं, दीपक फैलाएं, दीपक की रोशनी फैलाएं। और उसके बाद जो साधना काल प्रारंभ होता है उसका समय नोट कीजिए। साधना काल है रात को 11:38 से लेकर 12:30 तक। इस समय में की गई साधना, इस समय में किए गए जप, इस समय में कोई वचन देकर भगवान को की गई प्रार्थना, इस समय ली गई शपथ, इस समय किया गया कर्म, इस समय सफलता के लिए की गई साधना, यह अद्भुत रूप से फलीभूत होती है। इसलिए यह जरूर कीजिएगा। जो भी मंत्र आप जपना चाहें वह जपिएगा। वैसे मैंने एक खास एपिसोड किया है और वो एपिसोड किया है कि इस दिवाली पर आपको क्या विशेष करना है पूजा के रूप में या सिद्धि साधना के रूप में, उसको जरूर करें। तो आशा करता हूं आपकी दिवाली बहुत शुभ होगी। कृपा करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और खूब सारी मंगल कामनाएं और मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। राम राम और सारे जग में रोशनी हो, भारत में विशेष रूप से सबका मंगल हो और भविष्य सबका उज्जवल हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली के बाकी पर्वों पर इससे अधिक जानने के लिए आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर डिटेल से जो मैंने बोला है उसे सुनिए, समझिए। और एक छोटा सा निवेदन है, सबको अपने जितने जानने वाले लोग हों अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप जाइए पवन सिन्हा गुरुजी YouTube पर टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा।